आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर एक, ये फ्री है। नंबर दो, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर तीन, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षा माह का भाग 120, देवानुग्रह, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। रुद्र ने क्रुद्ध निश्वास छोड़कर कहा, हेमवती प्रिय, तूने ये क्या दुष्कृत कर डाला। मेरे अनुगत किंकर रावण और प्रिय रावणी का हित करने को दिव्यास्त्र देती। अब रावण क्या समझेगा? महातेज बाण सुनेगा तो क्या समझेगा भला? महादेव प्रसन्न हो, मुझे देवहित प्रिय है। देवेंद्र ने शची सहित कैलाश में आकर मेरी स्तुति की। आपको भी तो देव प्रिय है। रावण और उसके पुत्र पर आपका अनुग्रह है, ये तो ठीक है, परंतु क्या देवकुल का पराभव आपको अभीष्ट है? अरे शैलजा, तो इन देवों के पतित जीवन को देखती नहीं क्या? निरंतर सोमपान कर मत्त हो अप्सराओं के नृत्य गान भोग संभोग में व्यस्त रहते हैं। आत्मसुख ही उनका चरम ध्येय है। इनसे भला कभी निर्लोक की भलाई हो सकती है? रावण ही विश्व की कौन सी भलाई कर रहा है? उनकी रक्ष संस्कृति से आप सहमत हो, मैं नहीं हूं। क्यों भला वो देव दैत्य मानव दानव सबकी संस्कृतियों को आक्रांत करता है? रक्त की शुद्धि मुझे मान्य है। मैं वंश परंपरा पर श्रद्धा रखती हूं। आर्यों ने जो पितृ संज्ञा स्थापित की है, विवाह मर्यादा बांधी है, सौर चंद्रमंडल स्थापित किए हैं, यज्ञ विधि वेद विहित की है, कृषि वाणिज्य राज्य स्थापना राज्य व्यवस्था की जो मर्यादाएं बांधी हैं, उन्हीं ने तो निर्वंश में सभ्यता और नीति की मर्यादित संस्कृति स्थापित की है। क्या रावण ने ऐसा किया है? वो दुरंत तो अपने परशु ही को सर्वोपरि समझता है। युद्ध ही से सब बातों का निर्णय करता है। विचार भावना उसमें कहाँ है? जन जनपद रक्षण वो कहाँ कर रहा है? आप उस पर प्रसन्न हैं, मैं नहीं हूं। फिर वो पतित पर स्त्री को बलात् हरण करता है। ये तो अत्यंत अमर्यादित है, असह्य है, गर्हित है। कैसे आप देव दैत्य कुलपूज्य देवाधिदेव उसके इस दुष्कृत का समर्थन करते हैं? देवगण ही कौन सा सुकृत कर रहे हैं? इस पतित देवेंद्र को ही ले लो। इसने माता को मारा, पिता की हत्या की, यतियों को कुत्तों को खिला दिया, चोरी की, भ्रूण हत्या की, वृत्र और विश्वरूप का छल से वध किया। इसके अनाचारों का कुछ ठिकाना है? विष्णु की शह पाकर इस दुरात्मा ने महात्मा बलि को बांध सारा दैत्य समाज छिन्न भिन्न कर दिया। अब ये देव कौन सा सुकर कार्य कर रहे हैं? ये धूर्त वामदेव नारद? अरे, इलावर्त का वही भुक्कड़ ऋषि जिसे मैंने कैलाश में आने की मनाही कर दी है, केवल मधु और सोम के लालच में उस पात की इंद्र की स्तुति की ऋचाएं रच रहा है। परंतु ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने भी तो इंद्र की स्तुति की ऋचाएं रची थी। वे भी तो उसका स्तुति गान करते हैं। दासों के आश्रित हैं ना, इसी से देवोदास और सुदास पर देवेंद्र और देवों का अनुग्रह हो, यही तो उनका ध्येय था। सो पूरा हुआ, तो उसे छोड़ छाड़ आर्यावर्त में चले आए। मित्रावरुण है, ये जान सूर्यवंशियों ने उसे पुरोहित बना लिया है, परंतु मैं तो देवेंद्र की चर्चा कर रहा हूं। वो तो देवाधिदेव की स्तुति करता आघाता नहीं है, तो इससे क्या मैं उसके पातकों पर दृष्टि नहीं दूंगा? विष्णु ही को लो, वो दासों का मित्र था। पर जब इंद्र ने दासों के नेता वृत्र पर पंच सिंधु में आक्रमण कर उनके दोनों अवध नगर हरिपायु और महेंद्र द्वार ध्वस्त किए, तब विष्णु ने क्या दासों की मदद की? वो देखता रहा, सो केवल इसी इंद्र के कहने से। उसने स्पष्ट कह दिया, वित्रमिंद्रो हनिष्यतस्के विष्णु वित्रम विक्रमस्व। उस समय इलावर्त और सुषा प्रांतों में आदित्यों का प्राबल्य होने से विष्णु की ही चलती थी। दासों का पराभव कर, उनकी उच्च संस्कृति का विध्वंस कर, उनसे 40 वर्ष तक संग्राम कर
इस पतित चोर ने जब उनका ध्वंस किया और अपने परम हितैषी वज्र निर्माता त्वष्ट्रा के पुत्र त्रिशीर्ष विश्वरूप को विश्वासघात करके मार डाला, तब उस ब्रह्मा का किसी ने क्या कर लिया? उल्टे त्रसदस्यु पुरुकुत्सु ने सहायता देकर इंद्र का सार्वभौम राज्य स्थापित करा दिया। यदि मैं महातेज बाण को सहायता नहीं देता तो दैत्यों का तो वंश ही नष्ट हो जाता। सो देव सानिध्य में महातेज बाण संपन्न तो है, इसी प्रकार रावण भी संपन्न रहे। अब ये ही तो दो समर्थ वंश रह गए हैं जो प्राचीन निर्वंशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी से मैं उन पर सदय हूं। रावण जो आर्य अनार्य का भेद मिटाकर समूचे निर्वंश की एक वैदिक संस्कृति स्थापित करना चाहता है, सो बुरा क्या है? पृथ्वी के स्वामी ये आदित्य ही रहेंगे। दैत्य दानवों का, नागों का प्राचीन वंश ही नष्ट हो जाएगा। मैं कदापि ऐसा न होने दूंगा। आदित्यों ने इलावर्त में देवलोक स्थापित कर लिया और भारतवर्ष में आर्यावर्त। अब वे समूचे भारतवर्ष ही को आर्यावर्त बनाना चाहते हैं। जानती हो, अगस्त ने दंडकारण्य में उपनिवेश स्थापित किया है। आर्यावर्त के बहिष्कृत आर्य वहां आ आकर उसे संपन्न कर रहे हैं। तो देव इसमें हानि क्या है? आर्यों की संस्कृति व्यवस्थित है, मर्यादित है, पर वही वैदिक संस्कृति नहीं कही जा सकती। वेद की ऋचाएं केवल आर्यों ही ने नहीं रची हैं। उसमें दासों और एलों का भी उतना ही भाग है जितना आर्यों का। इंद्र ने दासों पर आधिपत्य जमाकर उनकी महिदेव की परंपरा भंग कर दी। दासों के राज्य में शासन और यजन महिदेव करते थे। इंद्र ने इस व्यवस्था को भंग कर दिया। यतियों ने उसका विरोध किया तो उन्हें मरवाकर उनका मांस कुत्तों को खिला दिया और सर्वत्र अपनी पूजा प्रचलित की। परंतु राक्षसों की संस्कृति में तो नरमांस भक्षण का प्रचलन है। यज्ञ बलि का प्रचलन तो इसी इंद्र ने दास पराभव के बाद किया था। नरबलि का भी दायित्व उसी पर है। रावण ने तो बाह्य परंपराओं को सम्मिलित कर सबका समन्वय किया है। उसने कोई नई परंपरा तो नहीं स्थापित की। आप देवाधिदेव हैं, देव दैत्य पूजित हैं, फिर आप देवराट पर सदैव क्यों नहीं हैं? देवों का हित अहित क्यों नहीं विचारते हैं? मैं तो सभी पर संभाव रखता हूं। कहो, क्या देवेंद्र की भांति रावण ने अथवा मेरे प्रिय शिष्य रावणी ने भी कोई दुष्कर्म किया है? ये जानकी हरण क्या दुष्कर्म नहीं? और शूर्पणखा के राज्य में रहकर उसी का बर्बरतापूर्वक अंगछेद करना दुष्कर्म नहीं है? कहो तो, शूर्पणखा ने कौन सा अपराध किया था? उसने तो वैध स्वयंवर का प्रस्ताव किया था, परंतु एक स्त्रीव्रती राम ने उस कामचारिणी को स्वीकार नहीं किया। तो उस महाप्रतिष्ठ वंश की राजपुत्री के प्रस्ताव का उपहास क्यों किया? लक्ष्मण के पास जाने का संकेत क्यों किया? प्रस्ताव करने पर लक्ष्मण ने उस राक्षस बाला का अंग भंग क्यों किया? ये सब तो अत्यंत गर्हित हुआ। पर इसमें सीता का क्या अपराध था? सीता का हरण क्यों हुआ? मैं तो उसका अनुमोदन नहीं करता, पर रावण को इसके लिए दोषी भी नहीं मानता। तो देवदाशरथी राम भी महावंशोद्भव हैं। वो मानवेंद्र है। सीता के लिए उसका लंका पर अभियान न्याय ही है। सो वो और रावण परस्पर निपटे। देवी ने क्यों उस पर अनुग्रह किया? केवल देवेंद्र के अनुरोध से और सीता का दुख समझकर, जिससे वो कपटी देवेंद्र अकंटक हो, देवों सहित आनंद से सोमपान करे, यौवनोन्मत्त अप्सराओं के नृत्य गीत में मस्त रहे, आर्यों के यज्ञ भाग का भोग करे और मनमाने दुष्कर्म करे। देव प्रसन्न हो। सोमपान तो देवाधिदेव भी करते हैं। वो विजया सोम ला रही है, स्वर्ण कलश में भरे, ऊनी छन्नों में छानकर। रुद्र ने हंसकर उमा की ओर देखा। विजया ने सोमपात्र उनके सम्मुख रखा। उमा ने पात्र में सोम लेकर धूर्जटी को देते हुए कहा, उस दास सोमपाई देवेंद्र पर अब तो देवाधिदेव का अनुग्रह होना ही चाहिए। धूर्जटी ने सोमपान करते हुए कहा, प्रिय, जिसे तेरा अनुग्रह प्राप्त है उसे किसका भय है? तू देवेंद्र और दाशरथी पर सदैव है तो रहे, पर मैं रावण पर कृपा करूंगा। मैं अभी लंका जाऊंगा। इतना कह और एक पात्र सोमपान कर वृषभध्वज कैलासी अपना विकट शूल उठाकर चल दिए। उमा क्षण भर स्तब्ध रहीं। फिर उन्होंने कुमार कार्तिक को बुलाकर कहा, पुत्र, तू मेरी आज्ञा से देव कार्य कर। देवेंद्र के अनुरोध से मैं उस पर सदैव हुई थी। मैंने दाशरथी राम को दिव्यास्त्र दे दिए थे जिनसे वो महाबली दुर्जय रावण का हनन कर सके। अब कैलासी स्वयं रावण पर अनुग्रह कर शूलपाणी हो लंका गए हैं। वत्स, तो अभी देवलोक जाकर इंद्र को इस देवाश्रय से सावधान कर दे। देवेंद्र से कह कि पुत्र के मरने पर रावण रुद्र का आश्रय पाकर
पुत्र शोक विदग्ध समर में प्रलयाग्नि प्रज्वलित कर देगा। देवेंद्र स्वयं रुद्र मरुत यक्ष और आदित्यों को साथ ले समरभूमि में दाशरथी की सहायता करें। यदि देवेंद्र अनुरोध करे तो पुत्र तू भी उनके साथ जा। मैं दाशरथी राम की विजय की इच्छुक हूं। कुमार ने हंसकर उमा को प्रणाम किया और कहा, अम्ब, ये दास आपकी आज्ञा के अधीन है। जैसा आपका आदेश है मैं वही करूंगा। मैं दाशरथी राम और देवेंद्र पुरंदर की प्रीत के लिए अभी सुरलोक जाता हूं। आप प्रसन्न हो। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षामः का भाग 120 देवानुग्रह, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।